तो आप लोगों का हियर इज ऑल चैनल में मैं वेलकम करता हूँ। सॉरी, ये बहुत ही 3 पार्ट हो जा रहे हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स आने की वजह से मैं कल उसी वीडियो में इसको नहीं बना, सो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। जहाँ तक है, आज हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद हम यहाँ पे थोड़े से की टर्म्स देख लेते हैं जो कि दिए हुए हैं। ड्रीप इरिगेशन है, फर्टिलाइज़र है, वीडीसाइड, बफर स्टॉक, एपीकल्चर। आप लोग जानते हैं ड्रीप इरिगेशन जो कि पाइप्स के द्वारा ड्रीप ड्रॉप वाटर सप्लाई होते हैं प्लांट्स के रूट को डायरेक्टली, वो ड्रीप इरिगेशन होता है। फर्टिलाइजर्स जो कि केमिकल का मैन मेड इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाए जो कि केमिकल से बना हुआ होता है फैक्ट्रीज में। वीडीसाइड्स जो कि वो एक तरह का सब्सटेंस हो जाए जो कि डिस्ट्रॉय कर देता है वीड्स को। बफर स्टॉक सरकार के द्वारा स्टॉक जो रखा गया होता है, कभी जब फूड सिक्योरिटी हो जाती है, फूड की कमी हो जाती है, तो बांटने के लिए जो सरकार के द्वारा बफर स्टॉक रखा जाता है उसे हम बफर स्टॉक बोलते हैं। एपीकल्चर, डेयरिंग ऑफ। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इस पे। ओके, टिक द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, द क्रॉप सोन इन रेनी सीजन आर कॉल्ड। जो क्रॉप्स रेनी सीजन में होते हैं, हमें पता ही है, खरीफ है, रवि विंटर में होता है। यूरिया इज अ विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर। आपको मैंने एक टेबल चार्ट दिया हुआ था जब आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे, मैं आपको बता दूं। उस समय में आपको चार्ट दिया होता। हाँ, जब वाटर लॉगिंग ये सब टॉपिक्स आए थे, आप वीडियो में देखेंगे तो वहाँ पे एक चार्ट दिया था नीचे, मैंने उस पर आपको ध्यान देने के लिए बोला था। फर्टिलाइज़र नेम्स था और न्यूट्रिएंट्स सप्लाइड टू सॉइल था। सो वो ये आंसर आपको वहाँ से मिलेगा। इसका आंसर है नाइट्रोगेनियस। ओके, यूरिया नाइट्रोगेनियस यानी कि नाइट्रोजन टाइप का एक फर्टिलाइजर है जो कि नाइट्रोजन से बना होता है। ट्रांसप्लांटेशन इज कॉमन कल्टीवेशन ऑफ पैडी और वेजिटेबल्स में। ट्रांसप्लांटेशन, पैडी आप पहले एक नर्सरी में लगाते हैं, फिर उसे मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करते हैं। फोर्थ है, सीड्स बिफोर सोइंग शुड बी ट्रीटेड विथ। जो सीड्स हम सो करने जाएंगे, ये मेथड में था ना, कल्टीवेशन के मेथड में, तो जब आप सीड को सो करने जाएंगे तो उसे पहले वो फंगीसाइड से वो ट्रीटेड होना चाहिए, जिससे कि अगर उसमें कुछ भी डिजीज़ हो तो वो डिजीज़ ख़त्म हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप रिक्वायर्स स्टैंडिंग वाटर। जहाँ तक है आपको पता ही होगा, राइस जो कि पैडी मिलता है उसे स्टैंडिंग वाटर हर समय उसमें वाटर की अवेलेबिलिटी बनी रहनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट, खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन रेनी सीजन। वही है सेम क्वेश्चन फर्स्ट का। नेक्स्ट है, सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। सीड ड्रिल प्लो होता तो जो with the help of bull, but there is a seed drill, so seed drill is attached to the tractors which run through the tractors. थर्ड है इरिगेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉइल। नेचर ऑफ सॉइल किस पे डिपेंड होता है? इरिगेशन पे। रियरिंग ऑफ हनी बीज आप यहाँ पे ही देख लिए थे, एपीकल्चर। कॉटन इज अ फाइबर क्रॉप। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय इरिगेशन? वाटरिंग ऑफ क्रॉप प्लांट्स एट डिफरेंट इंटरवल्स थ्रू सोर्स अदर देन रेन। रेन इज कॉल्ड इरिगेशन। आप यहाँ पे रेनफॉल भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच द रेट ऑफ इरिगेशन डिपेंड्स ऑन। फैक्टर्स जिन पे इरिगेशन के रेट्स डिपेंड होते हैं, सो दैट फैक्टर्स आर सॉइल, लैंड एंड सॉइल, क्रॉप एंड सीजन। ओके, आपको इनके बारे में लिख देना है। सॉइल बेस्ड इरिगेशन, इरिगेशन डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सॉइल विच द क्रॉप इज ग्रोन। क्रॉप बेस्ड इरिगेशन, some plants require more water while other needs less water. For example, rice crop requires standing water whereas and continuous supply, whereas wheat crop refers less water. Season based irrigation, in summer the frequency of watering the crop plants is higher, is due to the increased rate of evaporation of water. Okay, water. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो यहाँ पे मैन्योर के और फर्टिलाइजर के डिफरेंस दिए गए हैं।
मैन्योर नेचुरल सब्सटेंस होता है जो कि काउ डंग से और प्लांट वेस्ट से, डोमेस्टिक वेस्ट से बना होता है। वहीं फर्टिलाइज़र केमिकल केमिकल कंपाउंड के मिक्सचर से फैक्ट्री में बना हुआ होता है। मैन्योर अगर हम प्लांट्स को ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हम प्रोवाइड कर दें ज़्यादा क्वांटिटी में, तो हमारा मैन्योर हमारे प्लांट्स को हार्म नहीं करता। लेकिन अगर फर्टिलाइज़र ज़्यादा हो जाए, क्वांटिटी से अगर ज़्यादा हो जाए, तो वो हमारे प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देता है। मैन्योर वो बहुत ही धीरे एक्ट करता है लेकिन बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। लेकिन अगर फर्टिलाइज़र है वो बहुत ही क्विकली एक्ट करता है। मैन्योर हमारा कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि इतना हम मैन्योर डालेंगे तो हमारे प्लांट्स को इतना ही न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होगा हमारे मैन्योर के द्वारा, नहीं। लेकिन फर्टिलाइज़र में होता है अगर हम इतना डालेंगे तो हमारे प्लांट में इतना ही न्यूट्रिएंट सप्लाई होगा फर्टिलाइज़र के द्वारा। तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे आंसर लिखा है, मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र की क्या है 3 एडवांटेजेस है, मैंने आपको बताया था कि आप इजीली उसे कैरी कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, कहीं पे भी उसे रख सकते हैं। बहुत ही क्विक रिएक्शन होता है, क्विक एक्शन लेता है वो, ओके, बहुत ही क्विक एक्शन लेता है और वो प्लांट्स को एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारा डिफाइंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप। हॉर्टिकल्चरल क्रॉप मैंने आपको बता दिया था, लार्ज स्केल में सॉरी लार्ज स्केल में वेजिटेबल, फ्रूट एंड फ्लावर्स की कल्टीवेशन करना, उसी को हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप बोलते हैं। लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स प्लांट इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चरल प्लांट क्रॉप, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन रवि एंड खरीफ क्रॉप। रवि क्रॉप दैट आर शोन इन विंटर सीजन आर कॉल्ड रवि क्रॉप एंड खरीफ क्रॉप दैट आर शोन इन रेनी सीजन, मानसून सीजन, दैट इज खरीफ क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय हॉय। हॉय आपको मैंने, ये एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट है, ये एक ऐसा इम्प्लीमेंट है जो कि यूज़ होता है, वीड्स को हटाने में यूज़ होता है और सॉइल को टर्न और लूज करने में होता है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पोल्ट्री फार्म। सो आंसर है, पोल्ट्री फार्मिंग और rearing of poultry birds, hens, chicken, etc. is done in poultry farms. These birds are reared for meat and egg. Poultry products are rich in fats, protein and vitamins. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लीजिएगा, व्हाट इज क्रॉप प्रोटेक्शन, डिस्कस ब्रीफली। सो व्हाट इज क्रॉप प्रोटेक्शन? Crop protection means to protect plants from insect pests. Protection against pest is very important. Weeds and diseases is done in different way. Pesticides are sprayed on plants to protect the plants from pest. Insecticide is used to check insect, while weedicides check the growth of weeds. Insecticide like malathion, dimicron, and polythorn are common in use in the field. Birds are and some other mammals also eat away the crops. So for scaring them, farmer used scarecrow to frighten them away. Next question: what is apiculture? So, apiculture, rearing of honeybees on large scale, is known as apiculture. Honeybees provide us two important things, are honey and wax. Bees are economically very important. These are of three types: queen bees, worker, drones. In large scale rearing is done by keeping the bees in large artificial behaviors. In apiaries, honey is mixture of sugar, mineral water and enzymes. सो हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। अब नेक्स्ट मैं आपको एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड, सो हमारा एक चैप्टर ख़त्म हो गया है। मैं आशा करूँगा आप लोगों को चैप्टर ये समझ में आया। इसके बाद मैं अपनी गलती को जो भी इसमें गलती हुआ होगा मैं आगे उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। और इससे रिलेटेड मैं एक आपको वीडियो अपडेट करूँगा जो कि होगा हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा। हम कोरिएंडर का एग्रीकल्चर करेंगे जो कि उसमें बताया जाएगा क्या कौन कौन से स्टेप्स हम लेते हैं एग्रीकल्चर को करने के लिए। बहुत लोग को एग्रीकल्चर करने का मन होता है लेकिन उन्हें आता नहीं, तो वो वीडियो सर्च करते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है, हमारे जो क्रिएटर्स होते हैं वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें ऑर्नामेंट्स लाकर उसमें यूज़ करते हैं जो कि उन्हें नहीं मिलता है। जो गांव में होते हैं, सिटी में होते हैं उन्हें मिल जाता है, लेकिन जो गांव में होते हैं उन्हें
नहीं मिलती है। सो मैं सिंपल वे में उस वीडियो को अपलोड करूँगा। साथ में मैंने बहुत सारे चीज़ों को कल्टीवेशन किया है, अलग अलग रोज़ और नींबू का पेड़ और अमरूद का पेड़, भाटे का पेड़, गार्लिक, लहसुन। सो सब मैं उसमें सबको सब पिक्स मैं आपको उस वीडियो में अपडेट करूँगा। और भी मैं बहुत सारे वीडियोस आपको अपडेट करूँगा, क्योंकि हमारे चैनल का टॉपिक ही है हियर इज़ ऑल, जहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। बस आप लोगों से यही प्रार्थना है मेरी, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए, जिससे कि मुझे भी प्रोत्साहन मिलता रहे कि हाँ, मेरी वीडियो कुछ लोगों को अच्छी लग रही है। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।